क्लासेस 93। प्यारे बच्चों, हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे थे और हम अभी तक रिजल्टेंट फोर्स निकालने के बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब जो है रिजल्टेंट फोर्स निकालने का नया तरीका, जिसे मेथड ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहते हैं, उसके माध्यम से हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करेंगे। इसके पहले जितने भी जगह हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट किया है उसमें हमने समांतर चतुर्भुज का नियम या फिर क्या बोले कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज किया है। अब हम आज की क्लास में मेथड ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिए, मेथड ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का एक पूरा वीडियो मैं बना चुका हूं, आप लोगों को पढ़ा भी चुका हूं। आप लोगों को जाना पड़ेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा। पूरी प्लेलिस्ट डाली रहती है, जिसको आरएसी पढ़ना हो आरएसी की प्लेलिस्ट डाली रहती है, जिसको रीजनिंग पढ़ना है रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, जिसको कंपटीशन की मैथ पढ़ना है, रेलवे, एसएससी, आरआरबी, ये सब की चीजों के लिए, उसके लिए मैथ, रीजनिंग सभी के वीडियो डले हुए हैं बच्चों। आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन में जाएं। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो वीडियो आप देखते हैं उसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर कुछ नहीं बन रहा है, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। चलिए अब शुरू करते हैं मेथड ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो मेथड ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस बच्चों, जब भी हमने स्टार्ट किया था तो आप लोगों को बताया था कि दो तरीके के फोर्सेस होंगे। जब भी आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालने का टाइम आएगा, दो तरीके के फोर्सेस होंगे। दो फोर्स कौन कौन से होंगे? पहला फोर्स एक ऐसा फोर्स होगा जो कि या तो देखिए, ये हमने एक एक्सिस बना लिया और ये दूसरा एक्सिस बना लिया, ठीक है। एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस, जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, जिसको वाई एक्सिस बोलते हैं। हालांकि फिक्स नहीं है, लेकिन आप मानते आए हो आज तक, तो आप इसी को मानो, इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो कुछ फोर्स होंगे, पहला फोर्स तो ये होगा, या तो एक्स एक्सिस में होगा या फिर वाई एक्सिस में होगा, या फिर इसमें होगा या फिर इसमें होगा। इनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इनको हम डायरेक्टली यूज करेंगे। दूसरी बात, दूसरा फोर्स क्या होगा? इन दोनों के अलावा या तो इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। मतलब दूसरा फोर्स कौन सा है? इंक्लाइंड फोर्स। दूसरा फोर्स कौन सा है बच्चों? इंक्लाइंड फोर्स। मतलब ना तो एक्स में होगा और ना ही वाई पे होगा। तो जो फोर्स इंक्लाइंड होगा, मैं ब्रीफ कर रहा हूं, मैंने पूरा वीडियो बनाया, आपको एक बार जाके देखना पड़ेगा, तो आप उसको देख लेना। तो जो फोर्स इंक्लाइंड होगा उसको हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे। क्या करेंगे? तोड़ेंगे, रिजॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे। कुछ बच्चों ने कहा था सर इंग्लिश में भी होना चाहिए, तो बस इंग्लिश में भी हमने कोशिश करी है। तोड़ेंगे, रिजॉल्व करेंगे। अब टूटता कहे कहे में है? कॉस थीटा में और साइन थीटा में, ठीक है। यहाँ फोर्स लिखा रहेगा, उसके बाद में साइन थीटा या कॉस थीटा जो भी है वो लिखा रहेगा। तो तोड़ना है साइन थीटा में और कॉस थीटा। मतलब सबसे पहले फोर्स आइडेंटिफाई करिए। आइडेंटिफाई कैसे होंगे आप देखेंगे। क्या फोर्स एक्स एक्सिस में है? यदि एक्स एक्सिस में है तो उसको रहने दीजिए, या वाई एक्सिस में है, यदि वाई एक्सिस में है तो उसे रहने दीजिए। अब बचता क्या है? जो एक्स और वाई के अलावा यानी कि इंक्लाइन होगा, उसको क्या करना है आपको? उसको आइडेंटिफाई करना है, बस उसको रिजॉल्व कर देना है, ठीक है। तो सबसे बेसिक सा काम हो गया कि एक बार हमने फोर्सों को रिजॉल्व कर दिया। अब देखिए, इसके बाद हमको दूसरा काम क्या करना है बच्चों? तो हमको दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम क्या करना है? जैसे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से सारी चीजें आपको समझाता हूं तो आप ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। सपोज दैट ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक फोर्स जिसे हम एफ बोल देते हैं, ये इस तरीके से लग रहा है और वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ थीटा कोण बना रहा है। अब हमारा काम क्या है? सबसे पहले फोर्स को आइडेंटिफाई करना कि वो वर्टिकल है, ये मतलब एक्स में है, वाई में है या फिर इंक्लाइंड है। तो देखो एक इंक्लाइंड फोर्स है, बाकी का फोर्स है नहीं। तो इंक्लाइंड फोर्स को हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे। इंक्लाइंड फोर्स को हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो अब टूटेगा कैसे बच्चों? तो देखो, जिस भी एक्सिस के साथ कोण बन रहा होगा, जिस भी एक्सिस के साथ कोण बन रहा होगा उसके साथ हम क्या लिखेंगे? cos थीटा। जिस भी एक्सिस के साथ कोण बन रहा होगा उसके साथ हम क्या लिखेंगे? cos थीटा। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे लिखेंगे हम cos थीटा। ये f है तो आप यहाँ लिख दीजिए f cos थीटा। अब cos में टूटा तो किसमें टूटेगा? साइन में भी टूटेगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा? f साइन, क्या आ गया? f साइन थीटा। तो सबसे पहला काम फोर्स आइडेंटिफाई करिए। दूसरा काम क्या है? साइन कॉस में तोड़ना है इंक्लाइंड फोर्सों को। फिर तीसरा काम क्या है बच्चों? तीसरा काम जो है, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। स्टेप फर्स्ट
ठीक है। स्टेप सेकंड, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन। मतलब क्षैतिज के सभी फोर्सों को जोड़ना है और ऊर्ध्वाधर के सभी फोर्सों को जोड़ना है। अब ध्यान आपका ये होगा कि जो फोर्स यानी कि बल है, यह कैसी राशि है? यह सदिश राशि। कैसी राशि है? यह सदिश राशि है। तो जब सदिश राशियां आपस में जुड़ती हैं तो हमको दिशा का भी ध्यान देना पड़ता है। तो भैया दिशाएं तो यही हो सकती हैं, ठीक है, दिशाएं तो यही हो सकती हैं। कि मान के चलिए ये है, ठीक है, ये दिशा है। तो बस ध्यान ये रखना है कि ये जैसा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही इधर साइड की लाइन की सारी वैल्यू क्या होती हैं? पॉजिटिव। इधर की सारी वैल्यू नेगेटिव, ऊपर की सारी वैल्यू पॉजिटिव और नीचे की सारी वैल्यू नेगेटिव। तो बस इसी का यूज करना है। जो लाइन के नीचे आएगा उसको नेगेटिव लेंगे, मतलब ये पूरा वर्टिकल है। ऊपर साइड वाला भी वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर, और नीचे वाला भी वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर। ये भी क्षैतिज, ये भी क्षैतिज। साइड का ध्यान रखना है, बाकी अपन न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो सीख ही जाएंगे। बस समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन। ध्यान क्या रखना है? ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे जा रहा है तो नेगेटिव, राइट जा रहा है तो पॉजिटिव, लेफ्ट जा रहा है तो नेगेटिव। आप इस तरीके से याद ना रख के इससे याद रखेंगे तो चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी। अब स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा स्टेप क्या है प्यारे बच्चों? 2 बस। इसके बाद रिजल्टेंट फोर्स। इसके बाद क्या है तीसरा काम? रिजल्टेंट फोर्स। अब रिजल्टेंट फोर्स कैसे आएगा? तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए यहां आपको सबसे आसान तरीका है कि अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन का स्क्वायर। सो रिजल्टेंट फोर्स स्टेप 3 क्या करेंगे? रिजल्टेंट फोर्स R बराबर समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का स्क्वायर और समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन का स्क्वायर। बस ये फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है बच्चों, स्टेप नंबर 4। इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है? ये हो गया रिजल्टेंट यानी कि परिणामी बल। और इसके बाद चौथा क्या होगा? तो चौथा हो जाएगा डायरेक्शन यानी कि दिशा। अब डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं प्यारे बच्चों? तो बस डायरेक्शन के लिए tan अल्फा बराबर समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन अपॉन समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन अपॉन समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसको ले लेंगे और इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे, इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर tan इनवर्स समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस। तो इस तरीके से जैसे ही इनवर्स लेंगे अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। समझ गए होंगे आप? तो 4 स्टेप है बच्चों, चारों स्टेप्स का ध्यान रखना है। फोर्स की यूनिट को भी कंसीडर करते हुए चलना है, ऐसा नहीं कि आप यूनिट कंसीडर करना भूल जाए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करवाते हैं। मैं बार बार बताना चाहूंगा कि जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं कहीं ना कहीं वो पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन बोलता है कि यदि एक 100 न्यूटन का बल ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री का कोण बनाता है तो उसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात कीजिए। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे सुन के लिखेंगे। इफ अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, इफ अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन making an angle of 30 degree, making an angle of 30 degree with vertical, then find the horizontal and vertical force. ठीक है, then find the horizontal and vertical force। मतलब 100 न्यूटन का बल है। तो देखिए इसको टाइम ज़्यादा देना नहीं है हमको इस क्वेश्चन को। बस ये हमने सबसे पहले 2 एक्सिस बनाए,
क्वेश्चन है, आपको ये नहीं बोला कि यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, ऊपर, तो जब तक आपको क्वेश्चन नहीं बोलेगा आप यही बनाएंगे। तो आपने ये बना दिया। 100 न्यूटन का बल है, 100 न्यूटन का फोर्स है, तो 100 न्यूटन का फोर्स भी लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 30 डिग्री का कोण बनाता है, किससे बनाता है? ऊर्ध्वाधर से। व्हाट इज ऊर्ध्वाधर? ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल। तो वर्टिकल से 30 डिग्री का कोण बनाता है प्यारे बच्चों। तो ये हो गया वर्टिकल, तो इससे 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये 100 न्यूटन का फोर्स है, और इससे कितने एंगल का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स फाइंड आउट करना है, यानी कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक हमको बताना है। हम भली भांति जानते हैं कि यदि इस तरीके की सिचुएशन हो तो हमको फोर्स को क्या करना पड़ेगा? रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो बस वही है स्टेप फर्स्ट, आइडेंटिफाई द फोर्स। क्या करना है? आइडेंटिफाई, फोर्सों को पता लगाना। तो इंक्लाइंड है। उसके बाद स्टेप 2 क्या हो जाएगा? रिजॉल्व करना। रिजॉल्व करेंगे, तोड़ेंगे, तो बस तोड़ो इसको। तो भैया देखो यहां पे आ जाएगा 100। कोण इसके साथ है क्या? नहीं, कोण ऊपर वाले के साथ है, तो जिसके साथ कोण उसके साथ कॉस थीटा, और जिसके साथ कोण नहीं है उसके साथ साइन थीटा। और थीटा मतलब क्या? जो एंगल है, तो साइन 30। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100 कॉस। तो बोल रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो बस हो गया हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ एच बराबर, और वर्टिकल फोर्स एफ वी बराबर। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है बच्चों? 100 साइन 30, और वर्टिकल फोर्स कितना है? 100 कॉस। तो बस 100 साइन 30 और 100 कॉस 30 को आप लोग सॉल्व कर लीजिए। और जैसे ही 100 साइन 30 और 100 कॉस 30 को आप लोग सॉल्व करेंगे, तो भाई साइन 30 का मान तो 1/2 होता ही है। तो साइन 30 का मान 1/2, तो क्या हो जाएगा? 100 गुणे 1/2 यानी कि 50। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 86.5 आ जाएगा। अब यूनिट क्या थी इसकी? न्यूटन। तो ये भी न्यूटन और बस इतना सा है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स, ये क्वेश्चन कराने का बस मतलब इतना सा था कि आप लोग जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स निकालना सीख जाए। अब हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा। तो प्यारे बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन है और क्वेश्चन बोलता है कि 1, 2, 3 तथा 4 न्यूटन के बल 1 मीटर भुजा के वर्गाकार पिंड के चारों ओर चक्रीय क्रम में कार्यरत हैं। मतलब कि 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए हम लिखेंगे नहीं, बोलेंगे, तो आप लोग इसी से जो है लिख लीजिएगा। 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन के 4 फोर्सेस हैं, जो कि एक स्क्वायर के, ठीक है, एक स्क्वायर जिसकी एक साइड 1 मीटर है, ठीक है, उसके, इंग्लिश वालों के लिए बच्चों क्वेश्चन ये है कि 4 फोर्सेस 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ स्क्वायर बॉडी ऑफ साइड 1 मीटर, then find the resultant force। अब देखिए ये 4 फोर्सेस हैं जो कि 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के हैं। वो लग कहाँ रहे हैं? एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है। तो ये 1 मीटर हो गया और ये 1 मीटर हो गया। अब 4 फोर्सेस लग रहे हैं और चारों फोर्सेस 1 मीटर, 2 मीटर, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के हैं। अब बारी आती है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों ये पहला फोर्स हमने मान लिया कि ये 1 न्यूटन है, ये दूसरा फोर्स हमने मान लिया कि ये 2 न्यूटन है, ये तीसरा फोर्स हमने मान लिया कि 3 न्यूटन है। अच्छा, फोर्सेस की ये तीसरा फोर्स हमने मान लिया और ये हमने चौथा फोर्स मान लिया। ये 4 न्यूटन है और ये 3 न्यूटन है।
ठीक है, अब बारी आती है रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करने की। तो इस मेथड में आपने सीखा है सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई। ठीक है, जब भी हम आइडेंटिफाई करेंगे तो देखेंगे कि हम मजे की बात है कि एक भी इंक्लाइन फोर्स है ही नहीं, और जब इंक्लाइन फोर्स नहीं है प्यारे बच्चों तो हम बच गए। दूसरा काम हमको क्या करना है कि इंक्लाइन होगा तो रिजॉल्व करेंगे, इंक्लाइन नहीं है तो रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा काम हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, और फिर समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन भी फाइंड आउट करेंगे। हॉरिजॉन्टल के फोर्सेस बच्चों क्या है, तो हॉरिजॉन्टल का फोर्स जो है यह देखो आप, एक ये फोर्स है दूसरा ये फोर्स, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर लगा है कि नीचे। जब आप मूवमेंट लेंगे तो मूवमेंट लेने में इससे फर्क पड़ जाएगा, लेकिन यदि आप रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसके लोकेशन से मतलब नहीं है, आप केवल और केवल क्या देखेंगे कि डायरेक्शन क्या क्या इनकी है। ठीक है, डायरेक्शन क्या क्या है, तो देखिए ये भी एक्स एक्सिस में है, ये भी एक्स एक्सिस में है, तो बस ये पॉजिटिव का है तो 1 प्लस ये 3 कितना बच्चों, नेगेटिव का है तो -3, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, -2। वर्टिकल के केस में देखो तो ये 4 न्यूटन हो गया प्लस, और ये नीचे वाला कितना है, -2 है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2। सो ऊपर भी 2 न्यूटन और नीचे भी 2 न्यूटन, तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। फिर अपना काम क्या बचता था बच्चों, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करने का, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का स्क्वायर और समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन का स्क्वायर। ठीक है, बस हॉरिजॉन्टल का फोर्स आपका आ चुका है, वर्टिकल का फोर्स भी आपका आ चुका है। अब आपको करना क्या है, अब आपको सीधे सीधे आंसर फाइंड आउट करना है। सो इसमें वैल्यू पुट करिए, अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 तो अंडर रूट 8 हो जाएगा। और जब आप इस अंडर रूट 8 को सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 8 यानी कि 2 रूट 2, और यही क्या जाएगा आंसर, 2 रूट 2 क्या जाएगा बच्चों, आंसर। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, आगे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। एक बार हम मैकेनिक्स पढ़ा चुके हैं, आप हमारे पुराने वीडियोज भी देख सकते हैं। दूसरी बार हम मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं, आप इसको भी देखिए उसको भी देखिए, और मैकेनिक्स में बैक लगने से रोकिए। ये एप्लीकेबल है बच्चों आरआरबी जेई के लिए भी, व्यापम के लिए भी, ठीक है, सब इंजीनियर के लिए भी, एसएससी जेई के लिए भी, और आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। सो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।